अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 16 नवंबर है और मैं फैसल टाउन फेज 2 की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीकेंड पे साइट पे आऊँ, वीक में 2 से 3 दफा हूँ और साइट पे उन तमाम हजरात से आपको मिलवाऊँ जो ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं। हम साइट को जाके विजिट करते हैं, डेवलपमेंट्स को देख रहे होते हैं किस जगह के ऊपर क्या डेवलपमेंट चल रही है। तो आज मेरे साथ मेरे हम नाम उबैद भाई मौजूद है। उबैद भाई से हम थोड़े से जो है ना क्वेश्चन आंसर करेंगे साइट के डेवलपमेंट्स को लेकर। उबैद भाई, आपको क्या लगता है जिस तरह की डेवलपमेंट्स अभी फैसल टाउन फेज 2 की साइट के ऊपर चल रही है, अगर ये इसी तरह मेंटेन रही तो क्या इस्लामाबाद के डेवलपमेंट्स जो सेक्टर्स हैं उसमें फैसल टाउन अपना एक कोई रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है? वैसे भाई बिल्कुल ऐसा ही है। जिस पेस पे डेवलपमेंट चल रही है, आप अंदाजा लगाएं। अगर ये जो हम अभी सेक्टर O4 में खड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग हुई थी मार्च में और मार्च से लेके अभी आप नवंबर में और बीच में आपके 3 से 4 माह बारिशों का स्पेल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद ही आप एक्सपेक्ट जो वर्किंग डेज अगर आप लगाए ना, मेरे ख्याल है 3 से 4 माह होंगे, तो उसमें आप ये देख सकते हैं ग्राउंड पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। आपके O4 कंप्लीट आपका रेडी हो चुका है, गलियों के सॉफ्ट कटिंग वाले कंप्लीट हो चुके हैं, कोई एक सिंगल गली भी नहीं रहती। इसी तरह जिस बर्फ रफ्तारी से काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला चलता रहे तो ये आपका फास्टर ग्रोइंग और प्लस लिविंग, जो लोग यहाँ पे, जैसे ये लोग अभी इंतजार में है कि जैसे ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो, पोजीशन हैंड ओवर हो, तो यहाँ पे लोग घर बनाए। उबैद भी, जैसे हम लास्ट वीक हमने विजिट किया, हमने चौधरी साहब खुद भी आए हुए थे, हमने देखा। आज मैं बिल्कुल उसी जगह पे दोबारा होके आया हूँ। ये पहाड़ काफी जो है वो पीछे हद तक जा चुका है। फिर मैंने ये चेक किया, मेरे ख्याल है सेवरेज की लाइन डलना शुरू भी होगी। मतलब हर वीक के बाद आप डेवलपमेंट उस स्टेज के ऊपर देखते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि यार लास्ट वीक ये था और आज ये। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप हर विजिट पे आएंगे तो आपको चेंजिंग नजर आ जाएगी। आज से अगर 15 दिन पहले, 20 दिन पहले नजर आप आए तो ये पीछे जो पहाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल मतलब बीच में से कट चुकी है। ये पहाड़ी बिल्कुल जुड़ी हुई थी। उबैद भी, जब भी हम स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, जो पेमेंट्स प्लान है, जिस टेरिटरी में हम लोकेट कर रहे हैं, जो बड़े नेटवर्क रोड, जो मेजर नेटवर्क हैं, M2 इस्लामाबाद का मोटरवे है, उसके बाद हमारा चक्री इंटरचेंज हो गया, I-16-17 का फीचर हमारे पास इंटरचेंज आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आज से 5 साल के बाद फैसल टाउन फेज 2 ये अपने वो रिकॉर्ड्स कायम कर सकेगा जो फेज 1 ने कायम किए पिछले 5 साल में? और वैसे भी हम फेज 1 और फैसल हिल जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है ना, ठीक है, उन सब का निचोड़ इंशाल्लाह ताला एक मतलब नेक्स्ट लेवल का आपको प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 2 मिलेगा। आप इसकी सिर्फ कनेक्टिविटी देखें कि हमारी ना आपके 8 से 9 किलोमीटर का फ्रंट हमारा रावलपिंडी रिंग रोड से है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अंदर रोड की कनेक्टिविटी है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारी जो बड़ी मेन बुलेवार्ड है 770 फुट की, जो इससे पहले किसी भी ना सोसाइटी में और ना किसी सीडीएस सेक्टर में आपने देखी होगी। 350 फुट की मेन बुलेवार्ड सेंटर पे और साइड्स पे आपकी 220 फुट की मेन बुलेवार्ड। उसके बाद आप देखें आपका जो सीबीडी बन रहा है, आपका सीबीडी सिर्फ 7 से 8 हज़ार कनाल पर है। 7 से 8 हज़ार कनाल से आप सीबीडी का इस तरह देख सकते हैं। जो आपका फैसल टाउन फेज 1 है वो आपका 7 से 8 हज़ार कनाल पर है, इतना बड़ा सिर्फ आपका सीबीडी है। और उसके अलावा आप जिस तरह ये आप जो इसका माइन हर्ट, इसकी जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जिसने डिजाइन है, सारा कुछ इसका डिजाइन देखे, मैप इसका स्टडी करें तो ये एक इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। जो फैसल टाउन फेज 1 और फैसल हिल्स को आप देखें वो किस मतलब लेवल पे डिलीवर हुए हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आप फैसल टाउन फेज 2 का आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल पे जाके ये मतलब किस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही उबैद भी ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, ब्रीफ किया, मुझे बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझ भी आई होगी। अच्छा उबैद जी, मेरे कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले फाइल्स ली थी, अभी तक फाइल्स को रोके हुए हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? क्या वो इंस्टॉलमेंट देके फाइल अपडेट करवाएं, प्लॉट नंबर लें, क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, जो आपने 0 पेड फाइल रखी है उसका कोई फायदा नहीं है, आज भी कोई फायदा नहीं है और आज से 5 साल बाद भी फायदा नहीं है। फायदा उन्हीं लोगों को है, उनको अपडेट ना करवाएं, उनको भी इस टाइम पे ऑल डिस्प्ले करके अपना प्लॉट नंबर एलोकेट करें, टाइम जब डेवलपमेंट देखें। अभी हम लोग इसका ये आपका बनता है जोन 1, ठीक है। अगर आप जोन 4 की तरफ चले जाएं, आप जे ब्लॉक की तरफ जाएं, एजुकेशन सिटी की तरफ जाएं, L ब्लॉक, I ब्लॉक, K ब्लॉक, उधर आप जाकर डेवलपमेंट देखें किस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है। आपकी कंप्लीट मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, आपकी कंप्लीट सॉफ्ट डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अभी मतलब वैसे रखने का 0 पेड रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने अगर चाहते हैं कि उनको प्लॉट मिले, जो चाहते हैं कि हम लोगों ने घर बनाने प्लॉट लेने, तो वो अपने प्लॉट्स को ऑल डिस्क्लेम करें, प्लॉट एलोकेट करवाएं, अपने प्लॉट नंबर लगवाएं। जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है कि आप घर से उठते हैं, गली मोहल्ले के डीलर के पास जाते हैं और आपसे कहते हैं कि फैसल टाउन फेज 2 की सोसाइटी है, वो आपको सबस बाग दिखाता है जी कि आप यहाँ पे फाइल ले लें। ये फाइल रातों रात आपको पता नहीं कोई क्या दे जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 साल हो चुके हैं, आपने फाइल्स लेके रखी हुई है और आप समझ रहे हैं कि इस पे आपको कुछ प्रॉफिट आएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। जितनी बड़ी ये लैंड है, जितना बड़ा लैंड बैंक है, जितनी बड़ी डेवलपमेंट चल रही है, आने वाले टाइम में आपको न्यू ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर आए, साइट का विजिट करें, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से प्लॉट को पसंद करके अपनी फाइल अपडेट करके इंस्टॉलमेंट दें और उस प्लॉट का आप बिल्कुल उबैद भाई ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप फैसल टाउन
टाउन फेज 1 में देखें, फैसल टाउन फेज 1 2014-15 में लॉन्च हुआ था। उन्हीं लोगों को फायदा हुआ जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की हैं। फैसल हिल्स की एग्जांपल है, फैसल मार्गला सिटी की एग्जांपल है, ठीक है। इन सब में आप देखें जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स रखे, प्लॉट्स को लेकर अपनी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे किए और एंड तक लेके चले, उन्हीं को फायदा हुआ है। अगर आपको 30-60 का प्लॉट ने 14-15 लाख का फैसल टाउन फेज 1 में प्लॉट दिया था, आज वो आपका 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मगर जिसने लेके रखा अपने इंस्टॉलमेंट्स पे किए उसको हुआ है। आज भी जिन लोगों ने बस लेके बेच दिया, कोई इंस्टॉलमेंट की, उनका आज भी उसका कुछ नहीं है और मुस्तकबिल में उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो फाइल्स आपने लेके रखी हुई हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आपको उस पे एस्केलेशन चार्जेस लगने जा रहे हैं। जो मेरे पास इतला है उसके मुताबिक ईच क्वार्टर पे आपको 25 से 30 हजार रुपया एस्केलेशन लगेगा। 10-12 ऑलरेडी जो है उसमें जो है वो ड्यू जा रही है, मतलब कि 2-2.5-3 लाख आपको जुर्माना लग जाएगा। आपने जो फाइल ली हुई वैसी जीरो है, एस्केलेशन के बाद तो वो बिल्कुल 100% जीरो हो जाएगी। आपके पास अभी भी एक आखिरी मौका है कि इस 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अपनी फाइल्स को अपडेट करवाएं और इस बड़े नुकसान से बचें। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया मुझे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे और अपने नाजरीन को नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर या 15-20 दिन के बाद दोबारा अपडेट देंगे और आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।